हाय एंड वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम हैं यहाँ पे गार्डन में, तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे विंटर गार्डन। तो उसके लिए सबसे पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको एक रील में दिखाया था कि हमने विंटर गार्डन के लिए यानी कि इस ठंडी के मौसम में कौन से हमें सब्जियां लगानी है, उसके हमने कुछ बीज लगाए थे जिसके हमें सैपलिंग्स बनाने हैं। तो ये देखिए इसके अंदर है। अब ये मैंने ऐसे क्यों रखा है, क्योंकि ये जो ग्रीन नेट है ना, इसकी वजह से चिड़िया जो है वो आपके सैपलिंग्स नहीं खाएगी। कभी कभी सीड्स ही वो खा लेती है, या तो फिर थोड़े सैपलिंग्स बड़े होने के बाद उसके जो पत्ते होते हैं ना वो खा लेती है। तो ये देखिए, इसीलिए हमने ये ग्रीन नेट वाला जुगाड़ किया है। तो इसको मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ढेर सारी चीजें जो हमने लगाई थी। तो यहाँ पे ना हमने लगाई थी गार्ड गोभी, लेकिन गार्ड गोभी आई नहीं है। मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी अंदर चली गई, उस पर ज्यादा मिट्टी हो गई होगी, तो इसीलिए वो आई नहीं है। तो यहाँ पे जो गार्ड गोभी लगाई थी, इसे हमने इसमें फिर से लगाया हुआ है। ये मैंने कल ही लगाया है, तो आज ये आएगा नहीं, ये 2-4 दिनों बाद आएगा। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी अपडेट में। ये जो है, ये है फरसी यानी फ्रेंच बीन्स जो हमने लगाए थे। ये है गवार फली। तो यहाँ पे हमने लगाए थे टमाटर। ये देखिए, ये टमाटर आ चुके हैं। गवार फली भी काफी अच्छे से आई है, टमाटर भी काफी अच्छे से आए हैं। ये है, ये देखिए, हाँ, ये है हमारा कैबेज यानी कि हमने पत्ता गोभी लगाई हुई थी, वो है। यहाँ पे हमने लगाई हुई थी मिर्च। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमने शिमला मिर्च यहाँ लगाई है या सादी मिर्च लगाई है, पर एक कोई तो यहाँ लगी हुई है और एक यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी आए हैं, वो छोटे छोटे सैपलिंग्स आए हुए हैं। तो ये भी एक मिर्च है, ये भी एक मिर्च है। एक इसमें से शिमला मिर्च है, एक जो है वो हमारी नॉर्मल जो हरी मिर्च होती है वो है। और यहाँ पे हमने लगाए हुए थे लेट्यूस, जो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन लेट्यूस को टाइम लगता है, तो मैं पहले देखूंगी कि ये आ रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे लगता है और 2-3 दिन में ये लेट्यूस नहीं आते हैं, तो मैं इसे फिर से लगाऊंगी। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कोई सैपलिंग बनाते हैं और वो सैपलिंग नहीं आता है, तो हमें उसे फिर से लगाना पड़ता है। तो अब जब भी कोई सीड्स लाए, तो सारी जो सीड्स है वो एक साथ आपको नहीं बोनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें ना ढेर सारी चीजें रहती है। एक ऐसा भी हो सकता है कभी कभी उसमें ज्यादा मिट्टी आ गई, तो इसीलिए वो ऊपर नहीं आ पा रहे। कभी कभी हम लगा तो देते हैं, लेकिन अचानक से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। अभी हमारे यहाँ पे भी थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बदल चुका है। ठंडी हो रही थी 2-3 दिन, हमने काफी ठंडी देखी, लेकिन अभी जो है वो फिर से गर्मी आ गई है। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी ये चीजें होती है। तो इसीलिए हमें इस तरह से जब सैपलिंग्स बनाने हैं, तो पहले हमें थोड़े से सीड्स डालने हैं, उसके बाद हम और डाल सकते हो। बैचेस में डालिए, इन शॉर्ट एक ही साथ सारा मत डालिए। तो आज मैं उन लोगों के लिए भी एक और चीज दिखा रही हूँ जो कहते हैं कि हमारी बालकनी बहुत छोटी है, हमारे पास इतनी बड़ी टेरेस नहीं है, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं। ये चीज जो हर किसी के घर में होती है, यानी कि आप जब मार्केट से लेकर आते हो तो इसे लगाना बहुत आसान है। तो चलिए आज कुछ बालकनी के लिए भी दिखाते हैं। अब हम देखते हैं अगली चीज हम क्या लगाएंगे। अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास छोटी गैलरी है और ज्यादा जगह नहीं है। तो ये देखिए, ये जो ऐसे मैंने एक छोटा सा टब लिया है, आप ऐसा ला सकते हैं। मतलब बाजार से मैंने लाया है ये, तो आप ऐसा ले सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास डब्बा है प्लास्टिक का जो आपको फेंकना है, तो वैसे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे तो कंटेनर मैंने आपको दिखा दिया कि ये छोटा सा कंटेनर लिया है, ज्यादा बड़ा कंटेनर नहीं लिया है। चलिए इसे पहले तैयार करते हैं। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले सूखे पत्ते, अब इसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सूखे पत्ते पे मिट्टी लगा ली है, और थोड़ी मिट्टी लगा दूंगी मैं इस पे। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे इम्पोर्टेंट गोबर खाद। इससे आपके जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप बड़े पौधों में भी दे सकते हैं, छोटे छोटे पौधों में भी दे सकते हैं, बड़े पेड़ में भी दे सकते हैं ये खाद। उसी के साथ हम डालेंगे ये
ये क्या है, ये है राख जिसे हम कहते हैं। तो ये आप कैसे पत्ते वगैरह भी आप जला दोगे तो ये अच्छे से बन जाती है, लकड़ियां जला दोगे तो ये बन जाती है। इस पे रील है, आप रील चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये है ना, ये एंटी फंगल जैसे काम करती है। मतलब ये आप मिट्टी में डालोगे तो पौधे में ना ज्यादा ऐसे मतलब फंगस वगैरह नहीं लगेगा और वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी राख डालनी जरूरी होती है। अब इस पे मैं थोड़ी और मिट्टी डालती हूँ और अब देखिए हम क्या लगाएंगे। हम लगाने वाले हैं पुदीना। तो ये जो पुदीना है मैंने मार्केट से लाया, आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मुझे मार्केट से पुदीना मिल गया है। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडी में बढ़िया पुदीना मिल जाता है मार्केट में, तो वो लेना है। उसके आप देखोगे इस तरह से, जो इस तरह से जो अच्छे डंठल होते हैं ना जिसके, यानी कि मोटे और अच्छे, वो वाला पुदीना लेना है। उसके इस तरह से पत्ते निकालने हैं और ऊपर के 2-3 पत्ते हम रख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस पुदीने को आपको इसमें लगाना है। इसी तरह जो भी हमारा पुदीना है जिसके डंठल अच्छे हैं वो हम लगा देंगे और अब देखिए आपके पास कितना अच्छा पुदीना ग्रो होगा। तो ये बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं और आपको फ्रेश पुदीना मिलता रहेगा। और आप इसको पानी देते रहेंगे ना तो ये साल भर आता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा धूप लगना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक और ले लिया। डंठल देखिए आप कितना बढ़िया है, मोटा डंठल है। इसके जो लीव्स है वो हम निकाल देंगे, पत्ते निकाल लेने हैं हमें। कुछ कुछ लोगों के ना किचन के यहाँ पे भी छोटी एक गैलरी होती है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, सिर्फ थोड़ी धूप आनी जरूरी है, बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ी धूप तो चाहिए। इसी तरह कितना आसान है, देखिए इस तरह लगा देना है। और थोड़ी मिट्टी भी हम इसमें डाल सकते हैं। और आप इसे किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखाया एक एक हम कैसे लगा रहे हैं। उसी तरह से आप 2 या 3 एक साथ लेकर लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2-2 लगाए हुए हैं। आप 2-3 ऐसे एक साथ लेकर भी लगा सकते हैं। हल्के हाथ से इस तरह दबाना है, ज्यादा जोर से आपको नहीं दबाना है। ये देखिए मैं आपको और एक दिखाती हूँ। ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके हम लगाएंगे और इसे इस तरह से हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे। बस 2-2 लगाए मैंने, आप 3-4 भी एक साथ लगा सकते हैं। अब इस पे हम पानी जब डालेंगे तो कैसे डालना है, ये देखिए मैंने एक बोतल ले ली है। इसका जो ढक्कन है उस पे इस तरह से मैंने छोटे छोटे छेद कर लिए। ये देखिए छोटे छोटे छेद कर लेने हैं और फिर हम इससे पानी देंगे और एकदम अच्छे से हमें पानी देना है ताकि पानी एकदम नीचे तक जाए। थोड़ा थोड़ा पानी नहीं देना है। पहले दिन आप जब लगाओगे तब एकदम प्रॉपरली आपको इसको पानी देना है। थोड़ा रुक जाएंगे, इस पानी को थोड़ा नीचे जाने दे, फिर हम फिर से उसमें डालेंगे। अभी इसमें भी डाल देते हैं। ये देखिए 2 टब्स मैंने लगा दिए पुदीना के। अभी आप जो है वो थोड़े दिनों में देखेंगे कि पुदीना कितना अच्छे से ग्रो होगा। मैं आपको अपडेटेड वीडियो दिखाऊंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा अपडेटेड वीडियो आते ही आपको समझ आएगा। वैसे ही हम बाकी सारी सब्जियां जो लगाएंगे उसके भी वीडियोज आएंगे, तो वो भी आपको दिखाई देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें ढेर सारा पानी देना है इसमें। फिर आपको नेक्स्ट डे से इतना सारा पानी नहीं देना है, फिर जैसे जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा वैसे ही पानी देना है, लेकिन पहले दिन पानी पूरा नीचे तक जाना चाहिए। आप एक दिन के लिए इसे थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे से थोड़ा धूप जहाँ पे रहेगा वहां पे आपको रख देना है।
और फिर आपका पुदीना बढ़िया आएगा।